हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और विद्यार्थियों। देखिए, मैं आज दूसरा वीडियो बनाया हूँ और एक अलग तरीक़े से एक्सप्लेन किया हूँ। हमें आशा है कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। आप देखिए, ये हमारा पास्ट टेंस है। अगर कोई भी हिंदी का वाक्य है, अगर वो पास्ट में है तो वाक्य के अंत में था, थी, थे लगा होगा। या था, थी, थे, है, हो, हूँ, गा, गे, गे, ये कुछ भी अगर नहीं लगा है तब भी वो पास्ट होता है। तो ये भी आप समझने का कोशिश कीजिएगा। लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस। अगर हिंदी वाक्य प्रेजेंट में है तो उस वाक्य के अंत में है, हो, हूँ लगा होगा। इसी प्रकार से हम प्रेजेंट को समझते हैं। फिर उसके बाद अगर हिंदी का वाक्य फ्यूचर में है तो उस वाक्य क्रिया में गा, गे, गे इन तीनों में से कोई शब्द लगा होगा, या होगा, होगी, होंगे इन तीनों में से अंत में आएगा लग के। फिर उसके बाद में देखिए इंडेफिनिट टेंस है। देखिए टेंस नहीं रहेगा, ये गलती हो गई, यहाँ टेंस नहीं लिखा जाएगा। इंडेफिनिट को हम कैसे पहचानते हैं? तो अगर किसी क्रिया में ता लगा है, ती लगा है या ते लगा है, जैसे पढ़ता, लिखती, उड़ाते, बचाते, जाते, खाते, नहीं, इस टाइप से अगर लग के आ जाता है तो वो इंडेफिनिट होता है। फिर उसके बाद में अगर किसी क्रिया में रहा, रही, रहे, हुआ, हुए आदि जैसे कोई भी शब्द लगा हुआ है तो उससे हम कॉन्टिन्यूअस को पहचानते हैं। फिर उसके बाद में किसी क्रिया में चुका, चुकी, चुके, आए, आई, ली आदि लगा हुआ है तो इससे हम परफेक्ट पहचानते हैं। यानी किसी क्रिया में चुका लगा है, चुकी लगा है, ये लग के अगर आया है तो वो परफेक्ट होता है। फिर उसके बाद में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यदि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस साथ आता है तो परफेक्ट समय दर्शाता है, और कॉन्टिन्यूअस किसी क्रिया में रहा, रही लग के दर्शाता है। जैसे किसी क्रिया में रहा लगेगा, रही लगेगा, रहे लगेगा, हुआ वाक्य में ये लग के आएगा किसी क्रिया में और वाक्य में समय दिया होगा तो वह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। इस तरीक़ा से हम पहचानते हैं। अब देखिए, अब इसको हम इस टाइप से पहचानने, इसको हम एक में मिला देते हैं। जैसे पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो ता, था आएगा, ती, थे, ती, थी आएगा, ते, थे आएगा, तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। इसी तरीक़ा से हम सभी हिंदी 12 टेंस जो होता है उसको हम इस प्रकार से समझते हैं। देखिए, जैसे प्रेजेंट है तो वाक्य के अंत में है, हो, हूँ आ जाएगा, और कॉन्टिन्यूअस है तो रहा है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार से लग जाएगा। इसी प्रकार से हम 12 टेंस जो होता है ना उसको हम याद कर सकते हैं। देखिए 12 टेंस याद करने का ट्रिक हमने बनाया। यहाँ देखिए इन तीनों को याद कर लीजिए और इन चारों को याद कर लीजिए। ये जो पास्ट होता है, पास्ट भी 4 प्रकार के होता है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये पास्ट का 4 भाग हो जाएगा। तो यहाँ पास्ट लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम यहाँ इंडेफिनिट लिख देंगे, इंडेफिनिट। अब इंडेफिनिट थे, इंडेफिनिट यहाँ लगा दिए। फिर उसके बाद यहाँ कॉन्टिन्यूअस, फिर उसके बाद में यहाँ परफेक्ट, फिर उसके बाद में यहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए यहाँ पर पास्ट याद कर लीजिए, प्रेजेंट याद कर लीजिए, फ्यूचर याद कर लीजिए स्पेलिंग सहित। फिर उसके बाद इंडेफिनिट याद कर लीजिए, कॉन्टिन्यूअस याद कर लीजिए, परफेक्ट याद कर लीजिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस याद कर लीजिए। फिर उसके बाद में इसी से आप 4 बना सकते हैं। कैसे? पास्ट को यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, 4 ये पास्ट के भाग हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ सबसे पहले पास्ट 4 भाग में डिवाइड कर दिया और उसके बाद इन चारों का प्रयोग कर दिया। इंडेफिनिट बीच में, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 4 हमारा पास्ट टेंस का बनकर तैयार हो गया। उसके बाद में प्रेजेंट टेंस है, ये हमारा प्रेजेंट है। प्रेजेंट में भी यही 4 लगा देंगे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस,
परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। हमारा 4 ये प्रेजेंट वाला बन जाएगा, 4 ये हो गया, 4 ये हो गया। उसके बाद में फ्यूचर है, फ्यूचर इसमें हम इंडेफिनिट लगाएंगे, कंटिन्यूस लगाएंगे, परफेक्ट लगाएंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस लगाएंगे, तो ये भी 4 बनकर तैयार हो जाएगा। तो 4 4 8 4 12, ये 12 हमारा बनकर तैयार हो गया। अब हमें करना क्या है, पास्ट को याद कर लेंगे, प्रेजेंट को, फ्यूचर को, और इसको याद कर लेंगे, इंडेफिनिट को, कंटिन्यूस को, परफेक्ट को, परफेक्ट कंटिन्यूस को। और इससे पहले हमें पहले पास्ट लगाना है और सबके अंत में टेंस लगा देना है, तो पास्ट के 4 भाग बनकर तैयार हो जाएंगे। और उसके बाद में प्रेजेंट को 4 लिखेंगे, प्रेजेंट को 4 बार यहाँ लिख देंगे, और लिखने के बाद में फिर यहाँ इंडेफिनिट लगाएंगे, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी जो हमने पहले बताया यही क्रियाएं हमें करना है, और 12 टेंस हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। हमें आशा है कि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, और आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे।